आईपीएल में एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कम स्कोर के मुकाबले में भी कई ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। लेकिन अंत में फाफ डू प्लेसी की बोल्ड आर्मी यानी आरसीबी ने अपने नर्व्स को बेहतर ढंग से कंट्रोल करते हुए एक शानदार जीत अपने नाम कर चुकी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसा रहा आरसीबी वर्सेस केकेआर का हाई वोल्टेज मुकाबला। कैसे कम स्कोर में भी दर्शकों ने देखा एक बेहतरीन मुकाबला। 30 मार्च को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में केकेआर और आरसीबी के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर आरसीबी के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिखाया। पहली गेंद से ही ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली के प्रशंसकों को जीत की खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी करते हुए केकेआर को इस मुकाबले में पावर प्ले में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी ने बेहद धीमी शुरुआत करते हुए 3 ओवर में महज 14 रन बनाए, लेकिन चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप की पहली गेंद पर धाकड़ ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उन्हीं को कैच देकर पवेलियन लौट गए। हालांकि केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसी बीच मोहम्मद सिराज ने अपनी ही गेंद पर अय्यर का कैच छोड़ एक चूक कर दी, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने रहाणे को पवेलियन भेज थोड़ी बहुत गलती की भरपाई करते दिखाई दिए। 32 रन के भीतर केकेआर के दोनों ओपनर पवेलियन चल दिए। इसी बीच नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने खतरनाक लय में गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। इसके बाद उसी ओवर में 9 बॉल पर मिले एक फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए चौका लगाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राणा भी अपना विकेट गंवा बैठे और पहले पावर प्ले में केकेआर की टीम अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई। पहले 6 ओवर में कोलकाता ने 3 विकेट खोकर 44 रन बनाए। इसके बाद केकेआर की उम्मीद श्रेयस भी हसरंगा की एक गेंद पर खराब शॉट मारकर अपना विकेट दे बैठे और केकेआर की पारी पूरी तरीके से बिखर गई। फिर सुनील नारायण भी केकेआर की डूबती नैया को पार नहीं लगा सके और महज 12 रन बनाकर हसरंगा के दूसरे शिकार बने, जिसके बाद 67 पर आधी टीम डग आउट पहुंच गई। फिर युवा शेल्डन भी हसरंगा की एक गुगली पर चकमा खा गए और गेंद उनके स्टंप्स पर जा लगी। 67 के स्कोर पर जैक्सन भी एक गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। बीच के ओवर में लेग स्पिनर हसरंगा ने 3 विकेट झटके और केकेआर की पारी की कमर ही तोड़ दी। इससे पहले केकेआर कोई साझेदारी बना पाती, हसरंगा पटेल ने बिलिंग्स को भी 14 रनों के निजी स्कोर पर केकेआर को 7वां झटका भी दे दिया। हालांकि इसके बाद मसल रसेल ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर केकेआर की फैंस की उम्मीदें थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन इससे पहले रसेल का तूफान बेंगलोर को और तंग करता हर्षल ने उन्हें भी 25 रनों के स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाकर केकेआर फैंस की आखिरी उम्मीद को भी वहीं धराशाही कर दिया। 99 के स्कोर पर केकेआर को 8वां झटका लगा और रसेल के विकेट से कोलकाता भी लगभग गेम से आउट हो गई। बची खुची कसर हसरंगा ने सऊदी को आउट करके पूरी कर दी। हालांकि उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी विकेट के लिए जुझारू बल्लेबाजी करके 29 रनों की पार्टनरशिप करी। जहां वरुण 10 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं उमेश ने 12 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाया और 18 रन बनाकर आकाशदीप के तीसरे शिकार बने और केकेआर मात्र 18.5 ओवर में 128 रनों पर ही ढेर हो गई। हालांकि देखने को तो 129 का लक्ष्य काफी छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बेंगलुरु की पारी शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में ये रन भी पहाड़ जैसे लगने लगे। पहले ही ओवर में उमेश एक्सप्रेस ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए युवा अनुज रावत को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। वहीं कप्तान फाफ भी टीम सऊदी की आउटस्विंग पर पवेलियन लौट गए। हालांकि किंग कोहली कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाकर शानदार लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इससे पहले कोहली एक विराट पारी खेल पाते, उमेश ने उन्हें भी 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता करके केकेआर को मुकाबले में वापसी करा दी। 17 के स्कोर पर ही आरसीबी का टॉप ऑर्डर निपट गया और यहां से मैच बिल्कुल ऑन था। हालांकि फिर डेविड विली और शेफरन रदरफोर्ड ने वहां आरसीबी की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर आरसीबी को 50 के आंकड़े को पार करा दिया।
जिसके बाद बेंगलोर ने 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 59 रन बना लिए। यहां से 60 गेंदों में आरसीबी को 70 रन चाहिए थे, लेकिन बीच के ओवर्स में नारायण और चक्रवर्ती की फिरकी के सामने बल्लेबाजी काफी मुश्किल हो रही थी और यहीं पर नारायण की जाल में विली फंस गए और 18 रन बनाकर चलते बने। 62 के स्कोर पर आरसीबी का चौथा बल्लेबाज पवेलियन की राह चल दिया। यहां से मैच और भी रोचक बन गया। एक तरफ रदरफोर्ड काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक एंड संभाले हुए थे, तो वहीं दूसरे एंड से शहबाज अहमद ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन छक्के लगाए और मामला आखिरी 5 ओवर में पहुंच गया। 15 ओवर में आरसीबी 4 विकेट पर 93 रन बना चुकी थी और आखिरी 30 गेंदों में उन्हें 36 रनों की दरकार थी। यहीं पर शहबाज ने चक्रवर्ती के ओवर में शानदार छक्का लगाकर मोमेंटम आरसीबी को दिला दिया, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर ने फौरन वापसी करते हुए शहबाज को आउट करके मैच में फिर से ट्विस्ट पैदा कर दिया। अगले ओवर में नारायण ने भी कसी हुई गेंदबाजी कराई। फिर अंतिम 3 ओवर में आरसीबी को 24 रनों की जरूरत रह गई। फिर 18वें ओवर में सऊदी ने रदरफोर्ड की 28 रन की शानदार पारी का अंत कर मैच काफी रोमांचक बना दिया, लेकिन गेंद से शानदार प्रदर्शन करने के बाद हसरंगा ने बल्ले से भी आते ही चौका लगाकर जीत के मार्जिन को 20 से कम का ला दिया। पर सऊदी ने अगली गेंद पर वापसी करते हुए हसरंगा को भी आउट कर आरसीबी फैंस की टेंशन बढ़ा दी। अंतिम 12 गेंदों में आरसीबी को 17 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर हर्षल पटेल और दिनेश कार्तिक की जोड़ी मौजूद थी। 19वें ओवर में वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करने आए और यहां हर्षल पटेल ने बल्ले से 2 बेहतरीन चौके लगाकर मैच आरसीबी की साइड मोड़ दिया। अंतिम ओवर में 7 रन रह गए और पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने गेंद स्टैंड्स में डिपॉजिट करके मैच आरसीबी की झोली में डाल दिया और केकेआर को 3 विकेट से हराकर आरसीबी ने आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, आप आरसीबी के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।